ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। यूएस स्टडी वीज़ा। यूएस स्टडी वीज़ा लेने से पहले, उससे भी पहले, अप्लाई करने से पहले 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इनका ख्याल रखोगे तो आप ये मान के चलो कि आप वीज़ा 100% हासिल करोगे। 3 चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंटली नोट करें। सबसे पहली चीज़ जहाँ से आपकी एप्लीकेशन शुरू होगी, दैट इज़ योर एजेंट सिलेक्शन। सबसे पहले यूएस के लिए एजेंट सिलेक्शन करने से पहले दिमाग को खोल के रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीज़ा फाइल तैयार करने से नहीं मिलता। ये चीज़ नोट कर ले जो मैं कह रहा हूँ, ये वीज़ा फाइल रेडी करने से नहीं मिलता। यूएस की अच्छी फाइल कोई नहीं होती, बुरी फाइल भी कोई नहीं होती। यूएस की फाइल को 99% एम्बेसी चेक नहीं करती, क्योंकि फाइल के नाम पे वहाँ पर सिर्फ एक DS-160 फॉर्म होता है। सो एजेंट सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूएस का वीज़ा इस चीज़ पर आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है इंटरव्यू। तो मतलब वो एजेंट सेलेक्ट करना ज़रूरी है जिसका यूएस में एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा, जिसको पता हो इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, किस प्रोसेस से इंटरव्यू होते हैं, किस इंटेंशन से वो इंटरव्यू लेते हैं वीज़ा ऑफिसर, सो दैट वो आपको उतने बेहतर तरीके से तैयार कर पाए। और इस इंटरव्यू को तोड़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको उनके लिए अच्छे से स्ट्रांगली गाइड कर पाए। इसलिए अच्छा एजेंट सिलेक्शन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे अब आपके पास एजेंट है चाहे नहीं है, वो आपका केस है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शंस, ये बहुत अच्छे से करने होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज की सिलेक्शन और आपके कोर्स के सिलेक्शन को लेके पूछे जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और कोर्स सिलेक्ट करने में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये कनाडा यूके नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को उठाओ, उसमें अपनी ऑफर लेटर मंगाओ और अपना वीज़ा हासिल कर लो। ऐसे नहीं होता यूएस में। सो अगर आप ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है वीज़ा ऑफिसर के आगे, तो वीज़ा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे आप 10 करोड़ के मालिक हो। और अगर आपकी कोर्स कॉलेज सिलेक्शन अच्छी है तो चाहे आप स्कॉलरशिप पे भी जा रहे हो, लोन लेके भी जा रहे हो, तो भी यूएस आपको वीज़ा देगा। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसका आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल सेकंड, फर्स्ट वाली एजेंट थी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फाइनेंशियल सिनारियो। यूएस के अंदर ये इंटरव्यू का ऑलमोस्ट हर बार लास्ट क्वेश्चन होता है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप अपनी स्टडी को अफोर्ड कैसे करोगे, आप उसकी कॉस्टिंग को मैनेज कैसे करोगे। तो फाइनेंशियल सेविंग्स इसका सिर्फ ओनली सोल्यूशन नहीं है। ये नहीं है कि अकाउंट में 30 लाख दिखाने, कॉलेज ने बोला था, यूनी ने बोला था I-20 में, तो हमने उतने डाल दिए। इसके अलावा आपका फैमिली सिनारियो कैसा है, क्या इनकम का अर्निंग हैंड है, कितनी इनकम आती है, ये चीज़ें भी अफेक्ट करेंगी। क्योंकि आप जिस स्टडी के लिए जा रहे हो वो स्टडी कम से कम भी 2 साल की होगी अगर मास्टर्स की है, ग्रेजुएशन है तो 3 से 4 साल की हो सकती है, और फंड्स जो आप दिखा रहे हो वो सिर्फ 1 साल के लिए है। तो अगले 2 साल की भी एक खर्चा आने वाला है। तो उस खर्चे को लेके कैसे आपकी फैमिली प्रिपेयर्ड है, उस चीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रेपरेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ों के ऊपर आप या आपका कंसल्टेंट अच्छे से काम कर पाते हैं तो आप यूएस का वीज़ा 100% हासिल कर सकेंगे। ब्रॉडवे आपको इस प्रोसेस के लिए पूरी तरह से गाइड करेगा। कभी भी आपको कोई डाउट्स, कन्फ्यूजन्स हैं, अपने वीज़ा से अप्लाई करना चाहते हैं तो ब्रॉडवे टीम से निश्चिंत होकर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।